हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं ग्रामर का अपना फर्स्ट लेक्चर। और जो कि हमारे सभी टाइप के एग्ज़ाम के लिए है, एएमयू, जामिया, एसएससी, सीजीएल, सीयूईटी, क्लैट, किसी भी टाइप के एग्ज़ाम के लिए बेसिक से एडवांस लेवल पर हम ग्रामर पढ़ेंगे। मेन पर्पस एएमयू, बीए, एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। हम यहाँ पर ग्रामर में डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, डीप नॉलेज लेंगे ग्रामर की, और ये सभी टाइप के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो आप किस पर्पस से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हम एमसीक्यूज़ भी करेंगे, फिलअप्स भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, वर्ड मीनिंग्स भी देखेंगे, रिवीजन भी किया करेंगे, नोट्स भी हम इसमें प्रिपेयर करेंगे ग्रामर के। और इसके अनदर आपको मेरे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस सभी की प्लेलिस्ट आपको गिवन है। आपको जो चैप्टर, जो लेसन पढ़ना है आप वहाँ से देख सकते हैं। और हम हैंड रिटन नोट से भी पढ़ाई करेंगे और स्लाइड से भी। सो आज हम करने वाले हैं सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। आज हम करने वाले हैं वोकैबुलरी। वोकैब में हम सिनोनियम्स एंड कुछ एंटोनियम्स देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है हमारा यूफोरिक। यूफोरिक मतलब होता है खुशी से भरा हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेहतर है कि आप साथ साथ लिखते रहें। तो आप अपनी नोटबुक ले लीजिए और मेरे साथ साथ लिखते रहिए। यूफोरिक कहते हैं खुशी से भरा हुआ। कोई व्यक्ति है बहुत खुश है, खुशी से भरा हुआ है, तो उसको कहिए यूफोरिक। और उसी को इलेटेड भी कहते हैं। इलेटेड, इलेटेड, ही इज़ एन इलेटेड पर्सन। ये खुशी से भरा हुआ व्यक्ति है। ही इज़ एन यूफोरिक, ही इज़ ए यूफोरिक पर्सन। ये एक खुशी से भरा हुआ इंसान है। या फिर इसी को हम कहते हैं यूफोरिया। इसको हम यूफोरिया भी कहते हैं। लिख लीजिए स्पेलिंग। EUPHORIA। यूफोरिया। इसी को हम यूफोरिया भी कहते हैं। यूफोरिया, यूफोरिक या इलेटेड मतलब खुशी से भरा हुआ, से भरा हुआ। अब है कॉमिसरेट। कॉमिसरेट प्रोनाउंस करना है कॉमिसरेट। कॉमिसरेट मतलब दया करना। इसी को हम काइंड भी कहते हैं, सिंपैथी भी कहते हैं, पिटी भी कहते हैं, जेनरस भी कहते हैं। इस सभी का मतलब क्या होता है? दया करना। काइंड मतलब दया होती है। तो कॉमिसरेट दया करना। हम इनके वाक्य में प्रयोग भी करेंगे, यानी कि सेंटेंसेस भी बनाकर देखेंगे। वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पर हमने जितने भी वर्ड्स आज हम सीखेंगे वो, और जो हम कल नए वर्ड्स सीखेंगे वो, दोनों को हम याद भी करेंगे, साथ में नोट्स भी बनाएंगे और फिर इनके सेंटेंसेस भी बनाकर देखेंगे। नेक्स्ट है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट कहते हैं ढीठ, अड़ियल, ज़िद्दी को इम्प्यूडेंट कहते हैं। और इसी को मिंक्स भी कहते हैं, स्टबॉर्न भी कहते हैं, ऑब्डूरेट भी कहते हैं, टेनाशियस कहते हैं, कॉन्टेमेशियस कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है स्टबॉर्न, मिंक्स, इम्प्यूडेंट। मिंक्स का एक और मीनिंग होता है, मिंक्स का एक और मीनिंग होता है मनमोहिनी। लिख लीजिए, मिंक्स का एक और मीनिंग होता है मनमोहिनी। मनमोहिनी, मनमोहिनी। इम्प्यूडेंट, मिंक्स, स्टबॉर्न, ऑब्डूरेट, टेनाशियस, कॉन्टेमेशियस का मतलब होता है जिद्दी, अड़ियल। और मिंक्स का एक और मतलब भी होता है, वो होता है मनमोहिनी। एंस्कॉन्स, एंस्कॉन्स कहते हैं छिपा हुआ। इसको कवर्ड भी कहते हैं, कॉन्सील भी कहते हैं, हाइड भी कहते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई और वर्ड है जो एंस्कॉन्स के लिए या इम्प्यूडेंट के लिए, कॉमिसरेट के लिए या यूफोरिक के लिए यूज़ होता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंस्कॉन्स को कहते हैं कवर्ड, कंसील, हाइड मतलब छिपा हुआ। और इसका एंटोनियम हमें यहाँ पे दिया हुआ है। इसका जो एंटोनियम हमें दिया हुआ है यहाँ पर वो है ओवर्ट। यहाँ पे जो कोवर्ट है इसमें से अगर सी काट दो तो ये ओवर्ट बन जाएगा, और ओवर्ट होता है इसका एंटोनियम यानी कि खुला हुआ। तो यहाँ पे हमें ये एंटोनियम दिया हुआ है
कोवर्ट का यानी कि ओवर्ट और इसका मतलब है खुला हुआ। रिवील, डिस्क्लोज, एक्सपोज, इन चारों का मतलब होता है खुला हुआ। ये हमें यहाँ पर एक एंटोनियम मिला, एंस्कॉन्स, कोवर्ट, कंसील, हाइड, छिपा हुआ, ओवर्ट, रिवील, डिस्क्लोज, एक्सपोज, खुला हुआ। इसके बीच में एक वर्ड आया एपैथी। एपैथी कहते हैं उदासीनता, भावहीन, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ना तो किसी की खुशी में खुश होता है, ना किसी के दुख में दुखी होता है, बस अपने आप से मतलब, उसे कहते हैं एपैथी। जो भावहीन हो, जिसे किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसे कहते हैं एपैथी। और इसी को हम इनडिफरेंस भी कहते हैं। ओवर्ट मैं आपको बता चुकी, ओवर्ट मतलब खुला हुआ, रिवील, डिस्क्लोज, एक्सपोज मतलब खुला हुआ। साथ साथ आप लिखते भी रहें। नेक्स्ट है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना। प्रोनाउंस पे भी ध्यान देना है आपको। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना। एमास, गैदर, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। हम कहते हैं ना गेट टुगेदर रख रहे हैं, मतलब सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो गेट टुगेदर, कलेक्ट, गैदर, एमास। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना। कैलुमनी, कैलुमनी, कैलुमनी मतलब झूठा आरोप, चुगली, और इसको हम स्लैंडर भी कहते हैं और बैकबाइट भी कहते हैं। झूठा आरोप, चुगली, कैलुमनी, स्लैंडर, बैकबाइट। फेलनी, फेलनी, फेलोनी नहीं, फेलनी, फेलनी मतलब पाप, पाप, गुनाह, फेलनी। इसको क्या कहते हैं? ऑफेंस भी कहते हैं। ऑफेंस, सिन। फेलनी पाप, ऑफेंस या सिन, पाप, गुनाह। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा यूफोरिक, खुशी से भरा हुआ, इलाइटेड और यूफोरिया। कॉमिसरेट यानी कि दया करना, काइंड, सिंपैथी, पिटी, जेनरस। इम्प्यूडेंट मतलब के ज़िद्दी, अड़ियल, मिंक्स, स्टबॉर्न, ऑब्टूरेट, टेनाशियस, कॉन्टेमेशियस। एंस्कॉन्स यानी छिपा हुआ, कोवर्ट, कंसील, हाइड। एपैथी मतलब भावहीन, उदासीन, एपैथी, इंडिफरेंस। ओवर्ट यानी खुला हुआ, रिवील, डिस्क्लोज, एक्सपोज। एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा करना, एमास, गैदर, कलेक्ट। कैलमनी यानी झूठा आरोप, चुगली, स्लैंडर, बैकबाइट। फेलनी पाप, ऑफेंस, सिन। एंस्कॉन्स का एंटोनियम है ओवर्ट। एंस्कॉन्स छिपा हुआ, ओवर्ट ढका हुआ, सॉरी, एंस्कॉन्स छिपा हुआ, ओवर्ट खुला हुआ। और मिंक्स का एक और मतलब होता है मनमोहिनी। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम और सिनोनियम्स और एंटोनियम्स करेंगे और कुछ MCQ करेंगे, और जो हमने आज सीखा उसको कल हम रिवाइज़ करेंगे और इसके सेंटेंसेस भी बनाएंगे। सो अगर वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।